इतना मारा पीटा, इतना जुल्म किया, इतनी शादियां करवाई, जरा भी एहसास नहीं किया मुझसे पैदा हुई मेरी बेटी है। कोई सहारा नहीं, अपनों ने उतरा नहीं पूछा मुझे कि कहाँ है, मर गई जिंदा। जी नाजरीन, सालिम बर्नी ट्रस्ट से आज आप सलाम पाकिस्तान का एक स्पेशल प्रोग्राम जो है वो देख रहे हैं, और एक लम्हे को यहाँ खुशी मिलती है और अगले ही लम्हे जो है वो दिल फटना से लग जाता है। इनकी आंखों में महरूमियाँ हैं, इनके लबों पर शिकवे हैं, इनकी आंखों में निदामत है, आंसू है, मुफलिसी है, बेचैनी है, बेकरारी है उन लोगों को देखने के लिए जिनको ये देखना चाहते हैं। मैं ये जो बच्ची है जो मेरे साथ बैठी है, इससे अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रही थी, तो उसने मुझे बताया कि एक शादी इसकी 11 साल की उम्र में की गई, जिस पे तलाक हुई। उसके बाद 13 साल की उम्र में जो बट्टे सट्टे की शादी होती है उसमें इसके वालिद ने जो है वो उसकी दूसरी शादी की। माँ नहीं है, और अब इस छोटी सी उम्र में ही इसने 2 शादियाँ जो हैं वो इसकी टूट चुकी हैं। इसने अपनी खेलने कूदने की उम्र में, आलिया भाभी, इसके बाप ने इसके साथ जो सलूक किया है। 3 निकाह हैं जिसमें से 2 में रुखसती है और 1 में सिर्फ निकाह है। निकाह 3 हुए। और अभी इसकी उम्र क्या है? 18 साल। अब 18 की हुई है। अब ये 18 साल जब 3 शादियां खत्म हो गई तब 18 की हुई है। अस्तगफिरुल्लाह। और इस उम्र में हम अपने बच्चों को किस तरह रखते हैं? मेरी तो 12-13 साल की बच्ची है और वो अपने बाप के साथ एक प्लेट में खाना खाती है। बिल्कुल। किसी बड़ी महफिल में ले जाएं आप उसको, 5 स्टार होटल में ले जाएं, उसने सारिम भाई की प्लेट में खाना खाना है। और सारिम उनके लिए हीरो की हैसियत रखते हैं। तो वो जो आप जिस हीरो का जिक्र कर रही हैं वो हीरो यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया? क्यों अब अब्बा ने इस तरह का और बहन भाई हो आप लोग? कितने बहन भाई हो? 3 बहन। 3 बहनें, बाकी 3 बहनें 3 भाई। तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों? सिर्फ मैं ही छोटी रह गई थी अब्बू के पास और मेरा छोटा भाई। अब्बू को नहीं समझ में आया कि वो गलत फैसला कर रहे हैं, बहनों ने, भाइयों ने, किसी भाई ने समझाया, लेकिन अब्बू चाहते थे कि जो मैं खुद कर रहा हूँ, मैं रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद मैं चाहूंगा मेरे बच्चे, मैं गलत करूँ सही करूँ, तुम लोग कौन होते बोलने वाले बीच में। अच्छा, तुमसे बिल्कुल नहीं पूछा? तुमसे क्या 11 साल की बच्ची से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उससे पूछेंगे? नहीं पूछते हैं, रिवाज है, बेटी से नहीं पूछते कुछ भी कि जो कर रहे हैं करे, और बेटी भी आगे से कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन जब हम आगे से कुछ बोलते तो फिर अब्बू ने मेरे साथ और बुरा किया, मारा पीटा कि तुम बोलने लगे हो, तुम्हारी जबान होगी, और बहनों की तो नहीं थी इतनी जबान। मैंने कहा मैं अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई। अब भी काफी बोलने के बाद फिर मैं यहाँ तक पहुंची, और यहाँ मैंने देखा मोहब्बत मुझे मिली, यहाँ माँ की तरह और एक बाप की तरह। सारे अब्बासी और आलिया माँ से, जिन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया, उनसे नहीं मिली मुझे। इतना मारा पीटा, इतना जुल्म किया, इतनी शादियां करवाई, जरा भी एहसास नहीं किया मुझसे पैदा हुई मेरी बेटी है। जहाँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोई उनके लिए, या थोड़ा सा किए, सारे बारे मेरे सर पे हाथ रखा, आलिया माँ ने गले लगाया। इनकी छोटी बेटी, उन्होंने सैयदा ने बहनों की तरह मोहब्बत दी कि आप क्यों रोती है, आप माँ इनको बोलती है, बाप बोलती है, मुझे बहन बोल दे, यहाँ पे किसी को भाई बना ले, आपको किस चीज़ की कमी है। जब मेरे ससुर ने मुझे ताने देना शुरू किए, बाप के, भाइयों के, शोहर के, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। फिर शोहर की बातें भी बर्दाश्त नहीं हुई। औलाद ना होना, मोहब्बत नहीं करना, सिर्फ औलाद चाहिए। औरत को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होती है, वो जहाँ भी इज्जत और तहफ़्फ़ुज़, जहाँ भी जिस चीज़ को भी ढूंढे वो वहीं पे जाती है। ये 18 साल की एक बच्ची है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही है, और वो नहीं चाहती थी शायद कि वो ये सब जिंदगी को देखे। और कौन चाहेगा कि उसके साथ जिंदगी में इतना सब कुछ बुरा हो जाए? और करने वाला भी कौन है? वो जो आपको पहला कदम चलाता है ना। माँ तो फिर भी डरी होती है, शायद घबरा रही होती है, बाप फिर भी उंगली पकड़ के कहता है कोई बात नहीं है, इसने प्रैक्टिकल लाइफ देखनी है। इतनी प्रैक्टिकल लाइफ कोई औलाद नहीं देखना चाहता। लेकिन कुछ सोसाइटी के प्रेशर्स, कुछ हमारे यहाँ जिस तरह ये जिक्र कर रही हैं कि कुछ खानदानी सिस्टम इस तरह का है, रिवाज इस तरह के हैं जिनकी नजर हो जाती है। रिवाज कहीं हम नाम लें, मजहब में तो इन चीजों की कोई गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। और रिवाज भी हमारे यहाँ का रिवाज नहीं। मैं समझूं पड़ोसी मुल्क से आया तो फिर भी मुझे सुकून हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ का तो ये मुसलमानों का तो ये रिवाज भी नहीं रहा जिस तरह से बेटी को। क्योंकि अगर हम हजरत खदीजा की बात करते हैं तो वहाँ तो हम ये देखते हैं कि औरत की तरफ से पैगाम जाता है, और यहाँ पे आलम
प्रॉब्लम ये है कि पूछा तक नहीं जाता। निकाह हमेशा मर्द और औरत का होता है, लड़के और लड़की का होता है। उसमें माँ बाप की मर्जी शामिल होना तो अच्छी बात है, लेकिन इकरार तो इन्हीं दोनों ने करना है, जिंदगी तो इन्होंने गुजारनी है। ये कौन से रस्म रिवाज हैं जो हमारे मजहब के साथ मैच नहीं करते। और कल्चर में जो बुनियादी चीज होती है वो होता ही मजहब है। कल्चर बनता है मजहब से। लेकिन आप इन लोगों को घायल करें तो मरने मराने पर चीजें आ जाती हैं। आज हम बात करते हैं 2017 में, 2017 में हम बैठे हुए हैं और मुझे एक ही छत के नीचे कुछ ही मिनट के जो है फर्क से एक कहानी मिलती है। एक औरत जो 26 साल से एक जगह पर है, जो बूढ़ी हो गई, शायद अब जिसने उसको जवानी में देखा था अगर कोई आकर उन्हें देखे तो वो उनको पहचान भी ना सके, पठानी अम्मा को। बचा क्या है, देखो उनके खदो खाल चेंज तब्दील हो गए। तो जो जाहिरी तौर पे हुआ सो हुआ, जो अंदर उनके टूट फूट हुई होगी, जिन वक्तों में उन्होंने कभी अपनों को याद किया होगा, वो वक्त गुजर गए। अब वो नक्श कर गए उनके दिल दिमाग में। अब वो सिर्फ जाहिरी तौर पे नहीं, वो अंदर से भी वो नहीं है जो आई थी यहाँ पर। वक्त बदल गया। अब तो एक नस्ल जो उनके बाद भी आई होगी वो भी अब 21, आप जिस तरह कह रही 26 साल की उम्र में, या अल्लाह ये कौन से लोग हैं। और आप देखिए एक जगह पर एक कहानी आपको मिलती है जहां एक औरत की कुरान से शादी कर दी जाती है। वहीं आपको एक और कहानी मिलती है जहाँ एक बच्ची है जिसको पहले 11 साल की उम्र में उसका निकाह किया जाता है और वो सोच के गई होगी कि चलो हो गया, गुड़िया गुड्डे की शादियां होती हैं तो शायद मेरे साथ भी जो है वो हकीकतन मुझे गुड़िया समझ के किसी गुड्डे के साथ भेजा गया है। क्या पता था उसको जिसके साथ वो रुखसत हो रही है या बाप मेरे लिए फैसला कर रहा है वो एक शहजादा नहीं है, बल्कि वो तो एक खौफनाक आदमी है जो मेरे साथ जिंदगी की वो तमाम ज्यादतियां करेगा जो मैं ख्वाब में भी नहीं सोचना चाहती थी। तुम अपनी जिंदगी में ज्यादती बर्दाश्त नहीं करती और ये अच्छी बात है। तुमने किया, अपने बाप के फैसले पर अपना सर झुकाया, लेकिन जुल्म सहना अच्छी बात नहीं होती। अब तुम क्या सोचती हो और जो तुम जैसी लड़कियां हैं उनको तुम क्या कहना चाहोगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि वो ना करे, अपने ऊपर ना सहे, जो कर रहे वो आवाज निकाले, बर्दाश्त ना करे। यही बर्दाश्त कर करके तो अंदर घुट घुट कर तो मर जाना है। सब्र भी एक तरीके का होता है। इतना जब अपने हमारे ऊपर डालेंगे, इतनी बोझ डालेंगे तो हम क्या करेंगे? उनके लिए जान तक देना, अल्लाह ने ये जरूर फरमाया कि करो माँ बाप की इज्जत, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? हिम्मत करो। भाभी क्या सोचा अब आपने इस बहादुर बच्ची के लिए? ये 3 शादियां तो जुल्म सितम थी, क्योंकि शादी की उम्र तो अब ये 18 साल की हुई है। इंशाल्लाह बस इसके लिए दुआ भी है, मैं इसके लिए रिश्ता भी देख रही हूँ। अब जो शादी होगी अल्लाह करे उसमें ये आबाद रहे, उसमें इसकी पूरी रजामंदी शामिल होगी और ये इसकी सही उम्र है अब शादी की। और यहाँ शेल्टर होम में रह के अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कॉन्फिडेंस भी आ गया। अच्छी तो ये पहले से थी, नमाज रोजे की पाबंदी, अंदर से ये बच्ची ऐसी थी। बस मैंने जो चीज़ें इसके अंदर में डाली हैं उसमें सलीका है, कुछ काम सिखाया है और उसके अलावा जो कॉन्फिडेंस पैदा किया, जिंदगी से लड़ने का जो एक हुनर सिखाया है, मैं समझती हूँ आइंदा वो काम आएगा। और कि एक बच्ची की जिसकी 11 साल की उम्र में शादी होगी उसके पास क्या हुनर होगा, उसको क्या सिखाया होगा? अभी तो उसके खेलने को तुम्हारा सब खत्म हो चुका। मेरे भाइयों ने, उन सब ने कहा वो तुम्हारी जिंदगी, और मुझे खुद लग रहा है कि मेरी जिंदगी जो हो गई वो गुजर गई। मेरे सामने माँ और 2 बहनों की डेथ हो गई, मेरे सामने एक क़यामत गुजर गई। उसके बाद ये शादियां वगैरह ये सब होना, ताने बर्दाश्त करना, बाप का जुल्म सहना, शोहर का, ये सब जो मेरे सामने होना था हो गया। मैं समझती हूँ मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई। नहीं, अभी नहीं गुजरी, अब मुझे तो ये कहते हैं शुरू होगी भाभी और सारे अम्बा, मुझे ये कहते हैं कि बेटा अभी नहीं गुजरी, अभी तो तुम इतने साल की हो, अभी तो तुम्हारी जितनी गुजरी है उससे ज्यादा भी तुम्हारी पड़ी है। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। पूछ के सब कुछ किया जाएगा। और प्लीज अपनी शादी में मुझे जरूर बुलाना, मुझे बहुत शौक है शादियों में आने के लिए। अच्छा, तुम शायरी भी करती हो? चलो फिर तुम आज कोई शेर मुझे डेडिकेट करो, ठीक है? मेरे लिए तुम कुछ कहो। जिसने अदा सीख ली गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटा पाएंगे गर्दिशे जमाने की। वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। और जो हिम्मत वाले लोग होते हैं उनकी रब भी गैबी मदद करता है और इसकी मदद तो गैबी नहीं बल्कि जाहिर हो चुकी है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि भाभी बहुत अच्छा फैसला करेंगी इसके लिए। और ये भी जो है, जिस तरह हमारी भाभी जो है वो दुल्हन बनी थी इंशाल्लाह। ये मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, ये मेरी बड़ी फेवरेट है। और ये देखिए आप, ये आ गई है जबरदस्ती फोटो। ये देखें आप, इसको मैं यहाँ रख लूँ ताकि आपको कैमरा आराम से दिखा सके। ये देखो, ये तुमने तस्वीर देखी, जोड़ा देखा तुमने? कैसा लगता है तुम्हें ये जोड़ा? अच्छा है मैडम, आप भी, ये है दुआ जो हमारे साथ मौजूद है। दुआ, आपने ये तस्वीर देखी?
जी कैसी लगी आपको ये तस्वीर? अच्छी भाभी ने मेकअप सही किया हुआ है इसमें? जी मैं देखूं भाभी आपका मेकअप, एक और डब्बों वाला सवाल मेकअप तो के नहीं लिए। किया हुआ आपने? हाँ एक हाथ उठाऊं मैं जब भी दुआ के लिए माँ बाप के हक में, जुमा पर खुद ब खुद सारे मबालियाँ आते हैं, तब नाम उनका मैं लेती नहीं, दिल दुआएं करता है जब, कर दे या रब उन्हें इसके बदले में जन्नत आता, क्योंकि असल मकसद है हमारी आखिरत, ये दुनिया इम्तिहान की जगह। क्या बात ये है। मेरी खुद की थी, जब मैंने शुरू में आई थी, मुझे 2 साल हुए, फिर मैंने बनाई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें और तौफीक दे कि तुम इस तरह और अच्छा लिख सको, और ये भी एक बहुत अच्छा हुनर है कि आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो है भाभी, ये तस्वीर आपको क्या याद दिलाती है? जब आप इस तस्वीर को देखते हैं एक मुस्कुराहट तो आती ही होगी ना, कुछ याद तो आता होगा ना, हमें भी बताएं क्या याद आता है? खुश नसीबी है। मुझे तो तस्वीर देख के हमेशा ये कभी जिंदगी को सोचती हूँ कि मुझे अंदाजा नहीं था कि रब ने जो बंदा मेरे लिए चुना है वो इतना अजीम इंसान है। तो मुझे बस एक ये बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि मेरे लिए इंतखाब अल्लाह ताला ने किया और मेरी माँ ने किया, जो बेहतरीन इंतखाब है। ये वो तोहफा है जो मेरी माँ अच्छा, चली ये गई है। माइक ये पकड़िएगा। अच्छा, इसको थोड़ा जरा इस तस्वीर के बारे में जो है ना वो देखते इसको जानते भी हैं। अच्छा, इसमें जो है वो आपने ये रेड कलर का एक जोड़ा पहना हुआ है, जबरदस्त जो है वो गुलू बंद है इसमें और पूरी तैयार। अच्छा, ये जो फूल है ये भाई ने इसके अलावा कभी आपको फूल दिए या ये पहली और आखिरी मरतबा था? ये भी उन्होंने नहीं दिए, ये भी फोटोग्राफर की जिद पे हमने पकड़े हैं। अच्छा, सारे इस तरह से इजहार करने पे यकीन नहीं रखते, बल्कि वो कहते हैं कि जो मर्द बहुत ज्यादा ऐसी बातें करते हैं वो कहीं कोई चोर छुपा रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, वो उनकी तो कह रहे हैं सोच मुझे इस तरह है। चोर छुपाने की जरूरत नहीं है। बस वो जितनी मोहब्बत करते हो, कहते हैं कि बीवी अगर आपके साथ है और आप उसको इज्जत दे रहे हैं, इसका मतलब है आप उसको मोहब्बत भी दे रहे हैं। और ये अच्छी बात है इंशाल्लाह। इस जैसी बच्चियाँ और बहुत सारी बच्चियाँ जो यहाँ आती हैं, और हमेशा जब मेरे प्रोग्राम में भी भाभी उनको लेकर आती हैं तो यही बात होती है कि उनके लिए अच्छे जो है वो फैसले किए जाएंगे। और जो इस वक्त देखने वाले बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, बड़ी अच्छी इस तरह की माएँ हैं जो चाहती हैं कि अच्छी बच्चियाँ उनके घर में आएँ और वो अपने बेटों के रिश्तों के लिए भी जो है वो आलिया भाभी के पास आ सकती हैं और आपसे कांटेक्ट कर सकती बल्कि हैं। बहुत सारी हमारे पास माएँ शिकायतें करती हैं कि बहू यूं बुरी है, यूं हाँ। जबान चलाती है, मैके में जाती है, जिस तरह की चीजें करती हैं। जब आप बहू ढूंढने निकलते हैं तो जब आप एक हुस्न का पैकर ढूंढेंगे और आप उसके पैसे की तरफ जाएंगे तो जाहिर है मुश्किलात होंगी। अगर आप सच्चे दिल से किसी नेक बच्ची को ढूंढे तो मैं समझती हूँ आपके घर को जन्नत बनाएगी। बिल्कुल। घरों में है नेक बच्चियां, उन्हें भी लेकर जाएं, शेल्टर में है उन्हें भी लेकर जाएं। खुदारा शक्ल सूरत पर ना जाएं, पैसे दौलत पर ना जाएं, बच्ची को ब्याह के लाएं इज्जत से, वो आपके घर की ताकि इज्जत वो आने आपके लिए भी जो है वो एक अच्छा जो है वो माहौल क्रिएट कर सके। अच्छा, हम दुआ से भी बात करेंगे। कैसी हैं आप दुआ? ठीक है। दुआ, आप कब से हो यहाँ पर? 1 साल। 1 साल हो गया। अच्छा, तो दुआ आलिया भाभी के पास कैसे पहुंची? दुआ नहीं बता सकती। अच्छा, लेकिन मैं तो इतना ही बताऊंगी कि इनके माँ बाप में झगड़ा और वो झगड़े में दोनों अलग रहे। और दुआ बहुत प्यारी बच्ची है, ये दुनिया की वो प्यारी तरीन बच्ची है कि जो माँ को भी चाहती है और जो बाप को भी चाहती है। ये चीज इसके लिए अजियत बन गई। भी तो जो है दुआ, क्योंकि हमारा मुआशरा कुछ इस तरह का है कि पता नहीं क्यों हम किन किन चीज़ों में जकड़े हुए हैं। तो दुआ इस वक्त इस तरह अपना चेहरा जो है वो ढक के बैठी हुई हैं। और जब मैं यहाँ आई थी तो मैं दुआ से वैसे ही मैंने चेहरा देखा तो इतनी प्यारी, हम तो मेकअप करके आते ना आपके सामने, ये तो बगैर मेकअप के जो है, हाँ, इतनी माशाल्लाह से प्यारी और खूबसूरत जो है वो बच्ची है दुआ। और मैं दुआ के बारे में जितना भी जानती हूँ उसके बाद मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इस दुनिया की जहाँ बहुत बड़ी बड़ी हकीकतें हैं, उनमें से एक बड़ी हकीकत ये भी है कि मियाँ और बीवी में तो तलाक हो जाती है, लेकिन माँ बाप में तो तलाक करके दिखाएं। कौन कर सकता है माँ बाप के रिश्ते को जुदा? कोई नहीं कर सकता। शायद लोग अलग हो जाते हैं, मर्द शादी कर लेता है, औरत अपने बच्चों को पालती है, लेकिन अगर ये लेवल आ भी जाए तो वो लोग क्या ये नहीं सोचते कि जो हमारे पीछे जब हम लोग साथ थे और हमने ये जो औलाद पैदा की, ये कहाँ जाएगी? अगर माँ के पास जाती है तो उसको अपनी बाप की मोहब्बत याद आती है। जब बाप के पास जाए तो माँ की ममता की जो है वो आपको, उसकी जो है वो भूख होती है कि मैं अपनी माँ के पास जाऊँ। ऐसे बच्चों के लिए ज़िंदगी इतनी तंग कर दी जाती है कि बस फिर वो इस लेवल पर आ जाते हैं कि वो या तो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, या फिर वो चीज़ ढूंढते हैं जिससे ज़िंदगी जो है उसका ख़ात्मा कर दिया जाए। ये मेरे साथ बैठी है, मैं कुछ और बुरी बात नहीं कहना चाहती, मैं इसका हौसला बढ़ाना चाहती हूँ, उसकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ। भाभी,
लेकिन इस उम्र में जो जहन पर नक्श रह जाते हैं, जो चीज, जो छाप छुटती है, वो कभी मिट पाती है? मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, मेहनत करती हूँ, और इसके हवाले से भी क्या वजाहतें दूँ, ये किस किस फेज से गुजरी है। चले मैं शुरू में अगर आपको खाली बता दूँ कि जब ये मेरे पास ये थाने में भी रहकर आई है, इसके वालिद भी बंद थे, ये भी बंद थी, थाने में भी रहकर आई, और इसने एक तरह से फिर डिसओन कर दिया था अपने माँ बाप को। उन दोनों से बहुत मोहब्बत करती है, और एक वक्त ऐसा है इसने अपने बाप को सामने देख के कहा कि मैं इसको नहीं जानती। उस सारे सिलसिले में ये थाने भी गई, फिर कोर्ट में भी सारा इसका केस चल रहा है। कोर्ट के थ्रू ये हमारे पास यहाँ पर ये आई हुई है, क्योंकि इसकी बेटरमेंट यही है कि इस वक्त ये हमारे पास रहे। लेकिन जिस वक्त ये बच्ची आई थी थाने से यहाँ मेरे पास कोर्ट के थ्रू जब भेजा गया था, इसने दो लिबास पहने हुए थे और अपने चेहरे को बहुत मोटे कपड़े से पूरा उसने बांधा हुआ था। अब चाहे ये वो नजरें बर्दाश्त कर आई थी थाने से, या जिंदगी से परेशान थी, या कई दफा बच्चों की ये साइकी होती है कि हम दूसरों को अपना चेहरा कैसे दिखाएं, यानी माँ बाप का जो एक ज्यादती होती है वो अपने ऊपर उसको लाद लेते हैं। फिर मैंने इस बच्ची को तकरीबन 2 महीने 3 महीने अपने पास रख के संभाल के, जब मुझे अंदाजा हुआ, इसने कहा अगर आपने मेरा नकाब खोला ना तो मुझे तो शदीद इस्तेमा का अटैक होगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगी। मुझे मालूम था इस बात में सच्चाई नहीं है, लेकिन इसको एक कंफर्ट लेवल देने के लिए काफ़ी टाइम तक मैंने इसको स्पेस दी। फिर मैंने इसको अपने करीब किया, प्यार मोहब्बत का यकीन दिलाया, और फिर हमने इसको एक लिबास पर, और एक केस चल रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, बेहतरी अभी जल्दी नहीं आ रही। अच्छा दुआ, ये बताओ कि दुआ ने अभी तो इतना अच्छा सा पिंक कलर का सूट पहना हुआ है, वैसे दुआ को कपड़ों का शौक है? पहले था, अभी इतना नहीं है। अभी इतना नहीं है, अब बहुत बड़ी होगी ना, दुआ बूढ़ी होगी। अच्छा, दुआ को कौन सा कलर पसंद है? ग्रीन और पिंक। ग्रीन और पिंक, वाह! तो भाभी ने ग्रीन पहना हुआ है और दुआ ने पिंक पहना हुआ है। ये तो क्या बात है जी, जो आपने कलर फेवरेट किया। अच्छा ये बताओ, इस तस्वीर में देखो भाभी के, बताओ इन्होंने कैसा मेकअप वेकअप कैसा किया, अच्छा लग रहा है? अच्छा, अभी हमने इसकी शादी करनी है, तो बताओ इसका किस कलर का, हम सूट कैसे कलर का होना चाहिए, इसका कौन सा कलर होना चाहिए? ग्रीन या पिंक तो बारात के लिए ठीक नहीं होगा, कोई और कलर बताओ, कौन सा कलर होना चाहिए? शादी का जोड़ा किस कलर का होना चाहिए, बताओ। ये तो इसकी मर्जी का होगा। इसकी मर्जी का है, तुम इसकी मर्जी का जोड़ा पहनोगी? हाँ, वो कह रही है अपनी मर्जी का, बता दो बता दो। मुझे नहीं पता। नहीं पता। ओके राइट। ये जो बच्चियां हैं, मैं इनके लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ, और मैं एक बात आपको बताऊं, मैंने यहाँ आकर इस बच्ची से ये चीज़ सीखी है कि इसने कहा पैसा मिल, हर चीज़ मिल जाए, अगर नसीब नहीं होता ना तो जिंदगी जो है वो रुल जाती है। और ये इतना बड़ा जुमला था कि ये हकीकत सामने आ गई। हम कहते हैं ना सबसे, नसीब की दुआ करो, नसीब की दुआ करो, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि जहाँ बहन बेटी देखें, खुदारा उसके नसीब के लिए दुआ करें। मैं भी यहाँ मौजूद तमाम बहनों बेटियों के लिए यही दुआ करती हूँ। मुझे सामने एक छोटा सा बच्चा भी नज़र आ रहा है जिसके फूलों जैसे हाथ पैर हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी है जिसके माँ बाप पता नहीं कहाँ होंगे, बदनसीब अपनी औलाद को यहाँ छोड़े बैठे हैं। उसको देखकर भी मेरे दिल को कुछ होता है कि ये बच्चा जो है, ये यहाँ फूल जैसा बच्चा यहाँ है और अपने माँ बाप की मोहब्बत से जो है वो महरूम है। उसको नहीं पता मुझे कौन पाल रहा है, लेकिन उनको ज़रूर पता है जिन्होंने पैदा किया और उसको यहाँ पर छोड़ गए। एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करूँगी। मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। जी जनाब, और ये हैं वो नन्हे फूल। आप देख सकते हैं कि ये भी इस शेल्टर हाउस की रौनक हैं। और अभी मैं आपको दिखा रही थी ना बूढ़े हाथ पैर, अब आपके नन्हे हाथ पैर भी देख लें। या अल्लाह, ये कौन सी कहानियां हैं जो यहाँ बिखरी हुई हैं। ये किसकी इनायत थी
और इसकी कदर ना की गई और इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया। और इस तरह के न्यू बॉर्न बेबीज जो हैं वो भी सालिम बर्नी ट्रस्ट में मौजूद होते हैं और अगर कोई इनको अपने घर की रौनक बनाना चाहे तो भी जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, रब गरीके रहमत करे जुनैद जमशेद भाई को, और ये उनके नाम पर जो है जी बिल्कुल उनके नाम पर इनका नाम मैंने रखा है जुनैद रखा है। अच्छा, और ये एक और भी ये है अली जो है। बिल्कुल सो रहे हैं इस वक्त और उनकी आंखों से लग रहा है कि वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन मैं इसको जरूर तंग करूंगी। हेलो, क्या नाम है इनका? ये अली है। देखो मुंह बंद और किया। ये अगर जाग रहा होता बहुत हंसमुख है माशाल्लाह, बहुत हेलो अली। हंसमुख बच्चा है। अच्छा, अली सो रहा है और बच्चों को जो जगाना है देखें, और वो बहुत वो कौन सा आपको खातिर में ला रहा है? ये मुझे- बादशाह लोग वो होते no हैं। lift, नहीं, ये हाँ। बादशाह होते हैं, अपनी मर्जी के मालिक सही होते है। हैं। अच्छा, ये जो है ये छोटू साहब, इनसे आप मिल सकते हैं और ये इस वक्त जो है वो बिल्कुल जो है वो एक्टिव है माशाल्लाह। ये जुनैद है, ये कितने महीने के हैं? ये अब 4 महीने के इंशाल्लाह हो जाएंगे। 4 में। और ये आपके पास जब आए थे बहुत छोटे से, 1-2 दिन के। कौन लाया कुछ नहीं पता? क्योंकि हमने इन बच्चों को आगे जिंदगी देनी होती है, तो कहाँ से आए, बस अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, फूल हैं, जन्नत के फूलों की तरह के हैं, तो बस जिंदगी दे देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। सही। अल्लाह इनके हक में बेहतरी करे और इनका मुस्तकबिल भी रोशन हो और ये जिनके भी घर की रौनक बने, हमेशा वो आंगन महकते रहें और चमकते रहें। और मुझे मेरी यही इतनी दुआ है इन खुशी बच्चों होती के है, लिए। इससे पहले जो बच्चे हमने दिए हुए हैं नेट पे हमारे पास उनकी खबरें आती हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं, इतना मजा आता है। वो इतनी अच्छी जगहों पर पहुंच गए, इतने अच्छे स्कूलों से पढ़ लिख गए हैं कि दिल खुश होता है। अच्छा, ये भी मुझसे बातें कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। यहाँ पे इसकी इतनी सारी खालाएं, फुप्पो, दादी, नानी। तुम्हें बहुत सारी बातें करनी आती है। अच्छा, मुझे लगता है मुझे बाकी प्रोग्राम जो है वो जुनैद साहब से के साथ बात करने में लगेगा, लेकिन इनको मैं यहाँ लेटाती हूँ क्योंकि ये है इनका स्लीपिंग टाइम। और इस तरह के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ आंगन में मेरा इंतजार कर रहे हैं भाभी, तो हम आंगन में चलते हैं और वहाँ चल के बच्चों के साथ कुछ बात करते हैं और उनकी जो है वो जिंदगी के बारे में जानते हैं। आइए मेरे साथ। आज मेरे बेटे ने गाड़ियों वाले 3 गाड़ियां चार्ज नहीं है, तो आज मुझे फेंक दिया। जी नाज़रीन, सालिम बर्नी ट्रस्ट में मौजूद हैं। मैंने आपको मुख्तलिफ लोगों से जो यहाँ रहते हैं, अपने शब रोज़ गुजारते हैं, कभी आंसुओं में कभी खुशियों में, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर। मैं करूँगी कि ज़्यादा लोगों से आपको मिलवा सकूँ। हो सकता है कोई आपका अपना हो जिसे आप ढूंढ रहे हो, या आपको लगा हो कि अब उनको वापस ले आना चाहिए इस कैमरे के थ्रू, तो जरूर यहाँ आइएगा और उनसे। ये सब वो हैं जिनके अपनों को पता है, अपने इनसे आते हैं, मिलते हैं। इनके तो हर महीने फोन भी होता है, मुलाकात भी होती है भाइयों से। बहुत अच्छी फैमिली से हैं, भाई भी बहुत अच्छे हैं। वो अभी मिलकर आई हैं अपने घर वालों अच्छा। से, और वो 15 साल से मेरे पास अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खदीजा बेगम अब्दुर्रहमान सावंत। अच्छा, तो आप यहाँ कब से हैं? मैं शाबान मौसम में आई थी, अभी 9 महीने हो गए मुझे। अच्छा, तो कैसे गुजर रही है जिंदगी? शुरू में रोई बहुत, बहन भाइयों को जो गलतियाँ भांजी ने की थी मेरे साथ, लेकिन अब मुझे इग्नोर कर दिया, मैंने अपने आप को बिजी कर दिया, तो मुझे अभी उसकी कोई परवाह नहीं है। जिसे मैंने बचपन से लेके 45 से लेके 17 साल तक बड़ा किया, उसने एक लव मैरिज के लिए हमें बहन भाइयों को दूर कर दिया, 3 बहनों को निकाला, 3 भाइयों को हमारे घर का शिराजा बिखरा दिया। अभी तो आप कह रही थी मैंने माफ कर दिया, अब आप रोने लग गई हैं। अभी तो आप कह रही थी मैंने कि बचपन मैं से उनकी इतनी शॉपिंग करी, सारी उसकी पैदाइश की, उसकी सारी बेबी सेटिंग की, हर चीज़ की, उसने हमें धोखा दिया। और उस दामाद 400 गज की प्लाट के लिए, घर के लिए, मैं उसको इग्नोर करती हूँ। खुश रह जा रहे, जिनकी बहन भाइयों की शादियाँ मैं कर सकती हूँ, मैं उसकी शादी खराब कर दी, उसकी मंगनी की अरेंजमेंट करी, उसकी टेलर को कपड़े देकर आई, उसकी सब कुछ किया कि खाला घर बर्बाद रहेगी। अगर मैं घर बर्बाद करती तो अपने दूसरे बहन भाइयों की शादी करती, अपनी शादी पीछे रही। खालाएं तो बहुत प्यारी होती खाला तो माँ की जगह होती है। और मैं आपको बताऊं, मैं खुद 6 साल तक अपनी खाला के पास रही हूँ। हाँ। मैं जब 6 साल जी की थी हाँ। तो फिर मुझे मेरी अम्मा के पास वापस लाया गया, तो मैं कहती थी मुझे अपनी माँ के पास नहीं आना, क्योंकि वो जो खाला है वो मेरी और माँ मैं तो है। आई खाला के पास हूँ, खाला के घर ब्याह कर आई हूँ। खाला के घर और जाकर। माँ के बाद अगर मुझे दुनिया में कोई रूप माँ का नजर आता है तो मेरी खाला है वो।
सही। तो ये जो खाला और भांजी का प्यार होता है, तो इतना मैं आज भी वो मुझसे दूर होती हैं मिस तो करती होगी मुझे हाँ मालूम है। बिल्कुल करती होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऐसा होता है जिंदगी में कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर हम उसको दूर नहीं करते तो हालात बिगड़ते ही चले जाते हैं। सही है। बेटा ये हो कि उसके दिमाग में क्या आया, वो लड़का कह रहा है कि खाला ये घर हमारा है। उनका कोई बात नहीं बेटा, ये आप घर ले लो, कोई बात खुश रहो नहीं। आप। मुझे बहन भाई और 3 भाइयों को और भाभियों को भी उनके साथ अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी और की आंखों में आंसू लाते हैं ना, तो ये ना सोचें कि आप अपने जो है वो अपने घर को, अपने आशियाने को आबाद कर सकेंगे किसी को इस तरह बर्बाद करके। लेकिन मैं फिर भी आपकी खुशियों के लिए दुआ को हूँ। एक और मेरी बड़ी प्यारी सी बहन, लिपस्टिक तो आपने बड़ी जबरदस्त लगाई हुई है। कौन सा शेड लगाया हुआ है लिपस्टिक का आपने? अच्छा जी। और बाल भी बड़े जबरदस्त से डाई हुए, बीच की मांग निकाले हुए हैं। ये आप मेरे लिए तैयार हुई हैं? नहीं लो, उन्होंने कहा नहीं भाई, तो मतलब आप रोज ऐसे तैयार होती हैं? हाँ अच्छा। सो कैसी गुजरी जिंदगी और अब क्या हो रहा है लाइफ में? बस यहाँ रह रहे हैं और क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ भी नहीं, बस काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह। सब। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपको जी। पता है, और आप बहुत प्यारी भी लग रही हैं। कुछ कहना चाहेंगी देखने वालों को? कोई मैसेज, कोई दिल की बात जो दिल में छुपी हो और आपने कहा चलो आज मैं कह देती हूँ? वही भाई बहन नहीं रखते, उनसे कहना है कि रख लो मुझे, और क्या। रख लो, मैं नहीं कहूँगी। आपका ज़र्फ, और अगर आपके दिल में रब ने अब तक मोहब्बत रखी हुई है, तो ये रब की तरफ से नरमी आती है इंसान के दिल में। जिसके दिल में नरमी ना हो, फिर उसको दस्तक क्या दी जाए? मैं समझती हूँ ऐसे लोग कम ज़र्फ होते हैं, और मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल दस्तक नहीं दूंगी। ये तो रब का करम है। कोई किसी को रिस्क नहीं खिलाता, बिल्कुल नहीं कोई खिलाता। किसी के लिए उसका नसीब लेके नहीं आता। ये अगर इनका रिस्क मेरे पास है तो ये मेरे पास रहेंगी, इनका रिस्क भी रब यहाँ भेजेगा। और अगर इनके भाई के घर इनका रिस्क है तो वो नहीं इनको खिलाएंगे। ये जहाँ जाएंगी अपना रिस्क, अपना नसीब खुद साथ लेकर जाएंगी। पता नहीं हमारी सोसाइटी ने ये क्यों सोच लिया है, हमारे महरम रिश्तों ने, कि हम संभालते हैं, हम देते हैं। शौहर है वो बीवी को कहता है मैं तुम्हें पालता हूँ। इसी तरह हमें लगता है राज़िक, ये जो चलते फिरते लोग हैं ये राज़िक हैं, ये राज़िक नहीं है। प्लीज इस चीज से निकल आइए, ये धोखा है। हाँ ये जरूर है कि रब ने अगर आपके हाथ से देना है तो आप रब के वो प्यारे बंदे हैं जिसको रब वसीला बना सकता है। तो उस वसीले होने पर जो है ना, वो आजिज़ी दिखाइए और शुक्रगुजारी दिखाइए। सना, कभी कभी हम किसी ऐसे अजीज हस्ती को निकाल देते हैं जिंदगी से कि जब वो जाता है तो अपना नसीब भी ले जाते हैं और हम बदनसीब हो जाते हैं। और आप ये भी याद रखिएगा कि आपको किसके वसीले से मिल रहा है ये कभी कोई नहीं जान पाता। ये मेरी एक और बड़ी प्यारी सी बहन है। ये तो जरा आप लिपस्टिक दिखाई देना, अब आप देख लें। ये आप क्या मैचिंग चश्मा ये चश्मा जो है ये आपका बहुत अच्छा है, प्यारा। मतलब बड़ा शौक है आपको तैयार। चूड़ियां भी पहनी हुई हैं आपने माशाल्लाह, नेल पॉलिश भी लगाई हुई है। वाह वाह जबरदस्त। तो बहुत अच्छा लगता है ना खुद को तैयार रखना। जी मुझे बहुत शौक है, बनने संवरने का शौक है। इसके अलावा बनने संवरने से पहले मैं बहुत सादा रहती हूँ और काम करने में बहुत दिल जमाई से काम करती हूँ। इसी शौक और लगन से फिर उसके बाद संवारने का भी मुझे बहुत मजा आता अच्छा, है। मतलब आप बड़ी सुघड़ खातून है ना। पहले घर वर का काम वाम कर लो, उसके बाद जो है वो साफ सुथरा होके जी। तैयार होके जो है वो बैठना चाहिए। टीवी भी देखती हैं, ड्रामे शामे हाँ, देखती हैं? मेरी आंखें कमजोर हैं, इस वजह से मैं टीवी नहीं देखती हूँ कि इसमें और मुझे तकलीफ होगी इसी तरह, इसीलिए। अच्छा, आप पता है जब आप बोल रही हैं मुझे ऐसा लग रहा है मैं 9 बजे का खबरनामा सुन रही हूँ या रेडियो पे कोई ब्रॉडकास्टर बैठा है। आप बहुत अच्छा आपसे बोल। बेहतर नहीं, आपकी तरह आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके, और मैं शुक्र भी कर रही हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं रब का शुक्र कर रही हूँ कि मेरे पास मेरे जो रिश्ते हैं वो मौजूद हैं और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। और अल्लाह ये मोहब्बत सलामत रखे। और आप लोगों के जो मोहब्बत में हमारे साथ आलिया मैडम का बहुत ताउन है, वो हमें इसी तरह आलिया का। मैडम के लिए कोई गाना सुनाएंगी आप? है, तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त बच्चों, तालियां बजाओ। इधर आ जाओ सारे बच्चे, जल्दी से इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब आप जो हैं, आप आज हमारी रॉक स्टार हैं, ठीक है? हाँ। बच्चे तालियां बजाएंगे और आप आलिया मैम के लिए जो है वो गाना मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना। कहाँ गाओ बच्चों, गाएं आप।
झील से गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिस पे पैरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं आता पता मालूम नहीं। कोकोरीना कोकोरीना। क्या बात है जी, वाह 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 वाह। ये जो डिस्पेंसर रखा हुआ है ना, ये आपका हुआ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर जहाँ आंसू हैं वहाँ पर ढेरों खुशियाँ भी हैं और ये लोग मिलकर हंसते भी हैं। क्या हुआ अगर अपनों ने ठुकरा दिया? वो ये ना समझें कि अगर वो ना रखेंगे कि तो कोई नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे प्यारे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिनमें रब ने इंसानियत जिंदा रखी है। मेरे बेटे ने गाड़ियों वाले 3 गाड़ियां चार्ज नहीं है, तो आज मुझे फेंक दिया। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सारे बड़ी ट्रस्ट पे। और सिर्फ यहाँ पर रंज नहीं, आंसू नहीं, बल्कि यहाँ बच्चों की खिलखारियाँ भी हैं, यहाँ बच्चे मुस्कुराते भी हैं। और ये जो आंगन है जिसने पता नहीं कितनी कहानियों को अपने अंदर समेटा हुआ है, तो हमने कहा आज इस आंगन की जो ठंडक है उसको भी महसूस करके देखें। तो बच्चों के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। एक बार जरा शोर मचा के बताओ, कितना शोर मचा सकते हो? शोर मचाओ जरा। कैसे शोर कैसे मचाते हैं? चीखना नहीं आता बच्चों को? यार तुम लोग कैसे बच्चों, कितना चीखो फिर जोर से। कैसे? सबसे तेज आवाज तनम की। हाँ, अलम जरा फॉलोअर्स हो जाएंगे। कैसे कैसे जोर से आवाज कैसे निकालते हैं? अच्छा जी, बच्चे देख रहे हैं आप? ये देखें आप, ये जो माएँ हैं ना सारी जिंदगी मेहनत करती रहती है कि बच्चे हमारे इशारों पर नाचे या हमारी बात पे जो है ना वो मान जाए। तो ये आप जो है आलिया भाभी से ले सकते हैं। यहाँ सारे बच्चे जो भाभी के इशारे पे चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, पोएम मुझे कौन सुना रहा है? भाभी ये सुनाएंगी हमें? चलो ये सुनाते हैं, इनसे सुन। और ये अली साहब मेरी गोद में है। माओ की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया, घर मिल गया। अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। हर एक लम्हा इसके खातिर काम करना है, दुनिया में अब रोशन इसका नाम करना है। वक्त बरे तो इसके खातिर हर को से लेंगे, जान लबों पे आ जाए तो फिर भी कह देंगे। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है। ख्वाब है एक बात की वो कायद की उमंग, जीवन संग लगाए रखना इसकी हर लगन। ख्वाब है एक बात की वो कायद की उमंग, जीवन संग लगाए रखना इसकी हर लगन। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, ये तो हो गया जबरदस्त सा गाना। अब और मुझे पोएम कौन सुना रहा है? आप सुना रही हो, चलो अच्छी सी पोएम सुनाओ। पास बुलाती है
कितना सताती है याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, हाँ आती है। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती, किस्मत वाले वो है जिनकी माएँ। सितम तो होता है पर जान नहीं होती उनके सर पे। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। माँ ओ माँ रोरी सुनाती है, सीने से लगाती है याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, हाँ आती है। क्या तालियां। भाभी इतने सारे बच्चे हैं, ये बच्चे कौन हैं, ये यहाँ क्यों आए, इनकी माएँ कहाँ हैं, इनके घर वालों ने इनको यहाँ क्यों छोड़ दिया? अब जिसने भी माँ की सुनाई है ये खुद यहाँ पर आई है, दूसरी बार आई है। पहली दफा इसकी फुप्पो ने इसको छोड़ा था यहाँ, ये और इसका भाई यहाँ पर आया था। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर चले गए, लेकिन वही के हालात बाहर नहीं बदले, वही मुश्किलात, वही परेशानियाँ। फिर बाप ने इसको जला दिया। फिर ये मेरे पास खुद आई थी, ढूंढते ढूंढते सारिम बनी ट्रस्ट बस में बैठ के एक रूट्स किसी से पूछ के वहाँ पहुंची। फिर वहाँ से भी सारिम साहब ने इसको यहाँ मेरे पास भेज दिया। या अल्लाह। अब इतनी सी बच्ची ने फैसला किया है कि इसकी इज्जत या इसकी जिंदगी कहाँ महफूज है, तो यहाँ पे ये मेरे पास रहती है। आपके पास लास्ट टाइम एक केस आया था। बिल्कुल, वो बच्ची, उस बच्ची को तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकती, और वो यहाँ इस वक्त मुझे नजर भी नहीं आ रहा है। हाँ, तो वो बच्ची, मैं उससे मिलना भी चाहूंगी। और ये जो है, ये छोटू अली जो है, अभी आपने कुछ लम्हों पहले देखा था, ये सो रहे थे और अभी उठ चुके हैं, और ये बिल्कुल बेकरार है कि मेरा माइक जो है वो मैं इनको दे दूं और ये खा लें। ये जो है अभी मेरे पास ये बच्ची बैठी है, ये जो मैरून में है ये, और इसका भाई भी यहाँ पर है। इसके एक भाई जो है अभी उसको कैंसर हो गया है, वो उसके ट्रीटमेंट के लिए माँ लेकर गई भी है। जब हमारे पास आए थे तो सिर्फ उसको ऐसा लग रहा था कि आँख में कोई तकलीफ है, लेकिन जब हमने स्कैन वगैरह कराया तो पहले पता चला ट्यूमर महसूस हुआ, फिर उसके बाद वो कैंसर है। अब वो उसकी कीमो वगैरह के लिए माँ लेकर गई है, तो उसको तो मैंने वहाँ भेजा हुआ है। और ये बच्ची है, इसका भाई है, इसको यहाँ पर हमने रखा हुआ है। यानी इस तरह से हम सपोर्ट करते हैं कि लोगों का ये हाल है कि अगर इलाज भी हम करवा रहे हो तो बच्चों को भी रखने को कोई तैयार नहीं होता। तो ये कहना चाहिए कि जब आप कोई काम करते हैं तो A to Z सब कुछ आपको करना पड़ता है। सब कुछ करना पड़ता है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि औलादों ने माँ बाप को छोड़ दिया है, माँ बाप ने भी औलादों के साथ ये सलूक किया है कि आज बच्चे जो हैं वो यहाँ इस शेल्टर हाउस में। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमजा। अच्छा हमजा, ये बताओ कि आलिया भाभी डांटती हैं? डांट पड़ती है आप लोगों को? नहीं। अच्छा, कौन ज्यादा अच्छा है, आलिया मम्मा अच्छी हैं या सारिम बाबा अच्छे हैं? नहीं, कोई एक। अच्छा, ऐसा करते हैं कि सारिम बाबा जो है आपके बाबा, उनको छोड़ देते हैं, इनको मैं अपने साथ ले जाती हूँ, ठीक है? एक को तो मैं लेके जाऊंगी, अब बता दो किसको लेके जाऊँ? चलो जी, भाई सुन लिया ना आपने। मुझे पता है मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है, तो मैं जरा ब्रेक लेके डांट खा के आती हूँ। और नहीं, बल्कि ब्रेक नहीं लूंगी मैं, अब मैं इनसे इजाजत लूंगी, इन प्यारे बच्चों से, और खास तौर पर अपनी। हना भी आ गई है पीछे। अच्छा, हना आ गई है। हना, आप कैसी हो? इधर आओ मेरे पास। ये वो बच्ची है जो मेरे प्रोग्राम में भी आई थी, और इसने ऐसी ऐसी बातें की थी कि ना सिर्फ मैं बल्कि आलिया भाभी जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकी थी इस बार, बस कोई बातें को सुन के। और मैं आज हना से मिलने आई थी। हना, आप कहाँ थी? मैं आपको मिस कर रही थी बहुत। आप ठीक हो? राइट। अभी क्योंकि बच्चे हैं, इनकी अपनी एक रूटीन है, हमने आके यहाँ पर डिस्टर्ब किया। आलिया भाभी, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। नहीं, आप आई। अब ये जब टीवी पे ये ऑन एयर जाएगा, ये मेरे जितने बच्चे हैं सब वेट करेंगे और सब एंजॉय करेंगे कि हमने अपनी परफॉर्मेंसेस कैसी दी हैं। ये कॉन्फिडेंस इनका जो बढ़ता है, मेरी असल कोशिश यही है कि मैं इनमें कॉन्फिडेंस डाल दूं और जिंदगी की आंखों में आंखें डाल कर ये मुकाबला करें। सही। और स्टूडियो में तो एक कहानी आती है और आप सुनते हैं। आज मैं खुद यहाँ आई अपनी टीम के साथ, और मैंने आपको इस जगह की जो असल हकीकत है वो आपके सामने रखी। फैसला करने वाले आप हैं, जरूर आइए, इनका साथ दीजिए। और अगर आपका कोई अपना यहाँ मौजूद है तो खुदा के वास्ते उसे जरूर अपने पास ले जाएं और रिश्तों का एहतराम करें, ताकि कल को जब आप इस जगह पर आए
तो आपके भी प्यारे और आपके एहसास करने वाले आपके साथ मौजूद हैं। जाते जाते हम दिल दिल पाकिस्तान, ठीक है, सब बच्चों को आता है दिल दिल पाकिस्तान? ओके, सो हम सबको बाय बाय कहेंगे। सब आप अल्लाह बाय बाय करें सबको, अल्लाह हाफिज करें, बाय बाय। हम आपसे हाथ हिलाओ और हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। और जाते जाते एक प्यारा सा नगमा प्यारे पाकिस्तान के लिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। सो अब दिल दिल पाकिस्तान कौन सुना रहा है मुझे? मिलके, सब मिलके पाकिस्तान जा जा